रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। शहर इख्तिदार में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो सर्विस भी शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बस में बैठ कर रोड्स का जायज़ा भी लिया। कहा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों के लिए बड़ी अवामी खिदमत है। इस सहूलत की 4 साल ताख़ीर का कौम हमसे सवाल करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जल्द महंगाई में कमी का इशारा भी दिया। कहा आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अवाम के मुश्किलात का इदराक भी है। हर हाल में गरीब अवाम की ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरी ने कहा कि पिछली 17 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी PTI हुकूमत में हुई। हम महंगाई को 12% पर जोड़ कर गए, अब 21.2% तक पहुंच चुकी है। तेल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो महंगाई को मज़ीद बढ़ाने का। बिजली के 100 यूनिट मुफ्त, हमदा शहबाज का रोशन घराना प्रोग्राम मअतल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत को वाज़ेह करेंगे कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई नए तरक्याती मनसूबे का ऐलान भी नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियाँ, 80 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में 45 अफराद जान से गए, 250 के करीब घर मुतासर हुए। खुजदार के दरियाए मौला में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रवेला, पानी दर्जनों घरों में दाखिल। हरनाई में सैलाबी रवेले से कोयटा शाहरा के 2 बड़े राबता पुलों को नुकसान पहुँचा। सिब्बी में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हुकूमत ने कोयटा को आफतज़दा करार देकर एमरजेंसी नाफिज कर दी। पश्चिम के कई इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल, कच्चे मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों की नकले मकानी। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ लेविस की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। ड्राइवर, एक खातून और बच्चे की तलाश इस वक्त जारी। कोयटा में पाक फौज के जवान की बहादुरी और अक्लमंदी ने शहरी की जान बचा ली। एक शख्स करंट लगने से खंबे से चिपक गया। फौजी जवान ने हिम्मत और अक्लमंदी के साथ कपड़े से खींचकर बाहर निकाला। ठट्टा में कोयले की कान में पानी भर जाने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं। 2 मजदूरों को ताहाल ना निकाला जा सका। गुज़श्ता रोज़ बरसाती पानी कोयले की कान में दाखिल होने से 10 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों के साथियों ने कान से ना निकलने पर धरना दिए रखा। कहा इंतज़ामिया ने सुस्त रवि से काम लिया। इमरान खान के पायलट को धमकी आमेज कॉल्स की जा रही हैं। PTI का इल्ज़ाम। शहबाज गिल बोले, पहले प्राइवेट कंपनीज को जहाज़ देने पर धमकियां दी गईं, अब जहाज़ ख़राब जाहिर कर सफ़र मनसूख करने की कोशिश की गई। अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा तो कौम याद रखे कौन ये सब करवा रहे हैं। हुकूमत डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहती है, लेकिन कौम का खौफ दूर हो चुका। असद उमर बोले, ये लोग इस हद तक जाएंगे अंदाज़ा न था। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में जीत का मिशन। कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। शेखुपुरा और धर्मपुरा में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेंगे। PTI के 5 नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाई होने वाले अरकान से हलफ लिया। ख़वातीन नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा, फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर हब्बुक रफ़ीक और सैमुअल याकूब ने हलफ लिया। मर्दान में पुलिस चौकी चमतार के करीब धमाका, पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मियों को MMC मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मज़म्मत, मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत। ग्रीन लाइन 12 काऊ से पिम्स तक 15.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी। रास्ते में 8 स्टेशंस बनाए गए हैं। ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। 20 किलोमीटर तवील रूट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 13 स्टेशंस कायम हैं। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन की रूट्स पर 30 बसें दौड़ेंगी। मुल्क
मुल्क में 4 माह बाद कोरोना का बड़ा वार। एक ही रोज में कोरोना के 9 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 872 केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.44% रही। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता, कीमत 207 रुपये 75 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। शरह सूद में इजाफा होगा या फिर बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद का ऐलान आज किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से मुताल्लिक इजलास की सरबराही कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। गुज़श्ता 5 साल के दौरान सिंध की रेवेन्यू में 119% इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध में रेवेन्यू कलेक्शन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध काबीना ने फैसल सिद्दीकी को सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड के नए साल के लिए CEO तैनात कर दिया। बन्नू में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज।